यहां आपको अपडेट करेंगे। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरानी हमलों से हैफा के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसराइल में तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरानी हमलों से हैफा के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरानी हमलों से हैफा के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से एक बड़ा हमला जो है वो इसराइल पर किया गया है। सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरानी हमलों से हैफा के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसराइल में तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं। आप ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें ईरानी रॉकेट्स को अपने अहदाफ को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरानी हमलों से हैफा के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसराइल में तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी है। इससे कबल गुज़िश्ता रात ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में 2 इसराइली जख्मी हो गए थे। ईरानी मिसाइल लगने से मुत्तादिद इमारतें तबाह हो गईं, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्स ने रात 2 बजे मिसाइल हमलों का अलर्ट जारी किया। ईरान ने जवाबी हमला इसराइली तैयारों के फिजाई हमले के बाद किया। शुमाली जुनूबी वस्ती इसराइल और गोलान के पहाड़ों पर भी सायरन की आवाजें सुनाई दी गईं। इन इलाकों के रिहायशियों को पनागाहों में भेज दिया गया। यरूशलेम और वस्ती इसराइल में भी फिजाई दिफाई सायरन बजा दिया गया। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरानी हमलों से हैफा के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसराइल में तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं। साथ ही साथ आपको वाज़ेह करते चलें कि इसराइली मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया था कि आज जो है वो ईरान की जानिब से एक बड़ा हमला किया जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब ईरानी फौज के तर्जुमान की जानिब से एक वीडियो बयान में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो इसराइली शहरी मकबूजा इलाकों के अंदर मौजूद हैं वो हसास तंसीबात के नजदीक ना जाएं, क्योंकि उनको निशाना बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने वाज़ेह किया था कि अब इन हमलों की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। आपको वाज़ेह करते चलें कि मुत्तादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ईरानी हमलों से हैफा के पावर प्लांट में आग भड़क उठी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान का इसराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसराइल में तकरीबन 100 मिसाइल दागे हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रात ईरान के इसराइल पर जवाबी हमलों में 2 इसराइली जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइल लगने से मुत्तादिद इमारतें तबाह हो गईं, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्स ने रात 2 बजे मिसाइल हमलों का अलर्ट जारी किया। ईरान ने जवाबी हमला इसराइली तैयारों के फिजाई हमले के बाद किया। शुमाली जुनूबी वस्ती इसराइल और गोलान की पहाड़ियों पर सायरन की आवाजें सुनाई दी गईं। इन इलाकों के रिहायशियों को पनागाहों में भेज दिया गया।